हेलो गाइस, आज कंटिन्यू गवर्नमेंट बजट ही कर रहे हैं। दो वीडियोस हम बना चुके थे गवर्नमेंट बजट के ऊपर। बेसिक इंट्रोडक्शन था और रिवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट वाला था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर था, राइट। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक मैं शॉर्ट बना चुका हूं जो आपको मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। क्लियर है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए, बजट तीन तरीके का हो सकता है, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट, राइट। तो गवर्नमेंट बजट भी तीन तरीके का हो सकता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट। देखिए, सरप्लस बजट वो होता है जब बजटेड रिसिप्ट्स इज मोर देन बजटेड एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली रिसिप्ट ज्यादा होगी तभी सरप्लस होगा, राइट। बैलेंस में दोनों बराबर होते हैं, बजटेड रिसिप्ट इज इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर, राइट। डेफिशिएंट बजट, डेफिशिएंट बजट में क्या होता है, जो बजटेड एक्सपेंडिचर होता है वो बजटेड रिसिप्ट से ज्यादा होता है। तो ये तीन तरीके का आपको बजट निकल के आता है, सरप्लस, बैलेंस और डेफिशिएंट, राइट। अब डेफिशिएंट बजट के भी तीन टाइप्स होते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसकी। देखिए, डेफिशिएंट बजट भी तीन तरीके का होता है। पहला होता है रिवेन्यू डेफिशिएंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी बोलते हैं। रिवेन्यू डेफिशिएंट बेसिकली उस डेफिशिएंट को बोला जाता है जिसमें सिर्फ रिवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, राइट। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो रिवेन्यू डेफिशिएंट इज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। In other words, revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipt. इसका बेसिकली इंप्लीकेशन ये होता है कि आपके जो डेली खर्चे हैं वो ज्यादा है डेली इनकम से, क्लियर है। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को बेसिकली बोरोइंग से डिनोट किया जाता है, राइट। आप जो बोरो करते हो अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटेड रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की चीजें आती है, क्लियर है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आती रिसिप्ट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही तो फिस्कल डेफिसिट होती है, क्लियर है। अगर आप उसे यहां कंसीडर करोगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जो बोरोइंग आप फॉर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, राइट। आपने 1000 करोड़ बोरो करा, उसमें से 400 करोड़ आपने अपने पुराने लोन के ऊपर इंटरेस्ट फ्री पे कर दिया। तो जो 600 करोड़ है वो आपका प्राइमरी डेफिसिट है। ये आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट के लिए भी लगा सकते हो, किसी के लिए भी लगा सकते हो, क्लियर है। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। प्राइमरी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये तो छोटे छोटे से हैं। फिस्कल डेफिसिट मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, वो देखिए। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। देखिए, फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटेड रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं होती, ध्यान रखना, वो इसका पार्ट नहीं होती, क्लियर है। तो आप टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर को क्या लिख सकते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको उसमें से उसे हटाना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैपिटल रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, राइट। तो यहां पे बेसिकली आपको नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट लेना है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कौन सा बताया था, जिससे एसेट कम हो रही हो लेकिन लायबिलिटी बढ़ ना रही हो, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पीएसयू हो गया, सेल ऑफ एसेट हो गया, ये सब चीजें, क्लियर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्लियर है। अगला
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट की जगह क्या लिख सकते हैं हम? रिवेन्यू डेफिसिट। तो मैंने वो लिख दिया, रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ये इसके 2-3 तरीके के फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं, क्लियर है, जो आपको यूज आ सकते हैं। एक बार और बता देता हूं, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली बोरविंग को डिनोट करता है। आपको कहीं बोरविंग दे रखी हो तो आप सीधा आंसर उसका वही ले लोगे, क्लियर है। नहीं तो ये फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटेड रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बोरविंग। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस लॉन्ग टर्म बोरविंग, क्लियर है। इस पूरे को क्या बोला जाता है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अगर ये दे रखा हो तो ये आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको अप्लाई करना भी मैं आपको सिखा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल करवा के दिखा रहा हूं आपको, वो देखिए। देखिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है जी, चलिए देखिए आपको निकालना क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको रिवेन्यू डेफिशिएट निकालना है, फिस्कल डेफिशिएट निकालना है और प्राइमरी डेफिशिएट निकालना है, राइट। तो क्लियर है। आपका रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या होता था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, राइट। अब देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट, 80 दे रखा है, यूनिट्स अरब में है, क्लियर है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट के 2 पार्ट होते थे, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। वो आपको देखो अलग से दे रखा है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू, राइट। तो ये 47 प्लस 10, तो 80 माइनस 57, आंसर इज 23 अरब। 23 अरब तो डायरेक्टली निकल गया ये आपका, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको बोरविंग दे रखी हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, उसे डायरेक्ट अप्लाई कर दो। देखो बोरविंग दे रखी है सर, बिल्कुल दे रखी है 32, तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपका क्या हो गया? 32, क्लियर है। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बताया था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट 32 था, ये भी अरब में, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना था? 20। तो आंसर इज 12 अरब, क्लियर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए मैं पहले 8 भी करा देता हूं आपको, वो भी देखिए। देखिए 8 में आपको करना क्या है? आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है और इंटरेस्ट पेमेंट निकालनी है। और क्या क्या दे रखा है? प्राइमरी डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट, नॉन डेट क्रिएटिंग, रिवेन्यू डेफिशिएट, ये सब।
तो मैंने आपको याद होगा अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया था फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। देखो आपको रिवेन्यू डेफिसिट दे रखा है 5000, कैपिटल एक्सपेंडिचर को x ले लो, फिस्कल डेफिसिट आपको 11000 दे रखा है, क्लियर है, और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आपको दे रखा है 9000, क्लियर है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 इधर गया, आंसर आ गया 15000। क्लियर है भैया सबको? क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको पता होगा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसे आप x ले लो, फिस्कल आपको कितना दे रखा है 11000, प्राइमरी दे रखा है आउट 8000, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 3000, राइट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। आज के लिए आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इसको आप याद कर लेना फॉर्मूला को, जो आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्प करेगा। आई होप क्लियर है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।